मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटक गई। नीचे गिरती तो उसका बचना नामुमकिन था। उसकी दोस्त बेला ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर भी फिसल गया। रिया अचानक हुए झटके से घबरा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर कोशिश जारी रखी। एक ऊपर से खींच रही थी, दूसरी चढ़ रही थी। आखिरकार रिया सुरक्षित ऊपर पहुंच गई, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। नीचे झांकते ही दोनों के होश उड़ गए। पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। अब वे 600 मीटर ऊंचे टॉवर पर फंस चुकी थीं। बिना सीढ़ी के नीचे उतरना असंभव था। रिया ने फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क ही नहीं था। इसी बीच बेला ने देखा कि सुबह डाली गई उसकी पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स आए थे। उसे लगा कि शायद थोड़ी नीचे नेटवर्क मिल जाए। उसने एक SOS मैसेज टाइप किया, फोन से बांधा और नीचे लटकाना शुरू किया, लेकिन रस्सी पूरी खुल जाने के बाद भी फोन में सिग्नल नहीं आया। आखिर बेला ने बड़ा जोखिम उठाया। वह सुरक्षा सीमा से बाहर निकलकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अब वह 600 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटक रही थी, फिर भी नेटवर्क नहीं मिला। उसने एक हाथ छोड़कर फोन को और नीचे पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर नीचे सिग्नल है तो सीधे जमीन तक पहुंचाना होगा। उसने फोन में मदद का मैसेज सेव किया, उसे अपने जूते के अंदर रखा और झटके से नीचे फेंक दिया। दोनों ने उम्मीद की कि जमीन पर पहुंचते ही मैसेज भेज दिया जाएगा। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घंटों बिन कोई मदद नहीं आई। उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब सबसे बड़ी समस्या थी पानी और खाना। टॉवर के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर उनका बैग पड़ा था। रिया ने खुद को सेफ्टी रोप से बांधा और नीचे उतरने लगी। ऊंचाई का डर उसके हर कदम के साथ बढ़ रहा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह करना जरूरी था। काफी मशक्कत के बाद वह प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और बैग हासिल कर लिया। बैग में पानी देखकर उसने राहत की सांस ली और तुरंत प्यास बुझाई, लेकिन ऊपर फंसी बेला सिर्फ उसे देख सकती थी। अब रिया को किसी तरह वापस ऊपर पहुंचना था। उसने बैग और सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी पकड़ने की कोशिश शुरू की। कई असफल प्रयासों के बाद 12वीं कोशिश में वह रस्सी तक पहुंच गई। बेला ऊपर से रस्सी खींच रही थी और रिया चढ़ रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। बेला घबरा गई, लेकिन नीचे देखा तो रिया किसी तरह बैग को पकड़कर लटक रही थी। उसके हाथ बुरी तरह छिल चुके थे। बेला ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थी। उनका खाना पानी लगभग खत्म हो चुका था। तभी एक बातचीत के दौरान एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बेला को अचानक एहसास हुआ कि उसकी दोस्त के चेहरे पर खून था। अगले ही पल सच्चाई सामने आई। रिया तो पहले ही गिरकर मर चुकी थी। जिसे बेला अब तक अपनी दोस्त समझ रही थी, वह दरअसल उसका बैग था। सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। टॉवर पर शुरुआत से ही बेला अकेली थी। यह सच स्वीकार करना उसके लिए बेहद दर्दनाक था। एक और दिन गुजर गया। थकी, भूखी और टूट चुकी बेला ने उम्मीद छोड़ दी। तभी एक गिद्ध उसके पास आकर बैठ गया और उसके शरीर को